कहानी की शुरुआत में हम एक बर्फ से ढके जंगल को देखते हैं जिसके बीचों बीच कुछ साइंटिस्ट अपने काम को कर रहे होते हैं ताकि यहाँ से एल निकाल सकें। जिन्हें ये जानकारी मिलने के बाद सीनियर ने इस काम पर लगा दिया था ताकि वो जितना भी जल्दी हो सके यहीं पर एल निकाल सकें, जिसके लिए इन्हें दिक्कत तो बहुत ही आ रही थी लेकिन वो फिर भी अपने काम को नहीं रोकते। जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और मारी नाम के एक साइंटिस्ट मौजूद थी जिन्हें हर हाल में ये रिसर्च कंप्लीट करनी थी, जो बस अब इस काम को कर ही रहे थे कि बीच में कोई चीज अंदर से निकलता ही उस बूढ़े को मार देती है, जिसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर मारी जो ही भागने लगती है तो वो उस लड़की को भी पकड़कर वहीं मार देती है। जिसके बाद हमारा सीन भी उसी जंगल में एक गाड़ी पर शिफ्ट होता है जिसमें हम पाउल और सेबास्टियन नाम के दो ऑफिसर को देखते हैं जो इस टाइम मारी और बूढ़े को लेने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि पाउल और सेबास्टियन इस जगह के इंचार्ज थे जो यहाँ पर अपनी टीम के साथ इस एरिया को कवर करते थे और इसी वजह से मारी की टीम भी इन्हीं के पास आई हुई थी। जहाँ पर रास्ते में बातों के दौरान पाउल भी सेबास्टियन को अपनी लाइफ के बारे में बताने लगता है जिसका कुछ ही दिनों पहले अपनी बीवी से डिवोर्स हुआ था, जिससे सेबास्टियन तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पाउल के साथ ऐसा कुछ हो, जिसकी सबसे बड़ी वजह भी वो खुद ही बता देता है क्योंकि पाउल की बीवी नहीं चाहती थी कि मेरा हस्बैंड हर टाइम बस ड्रिंक ही करता रहे और वो पाउल से अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ने का भी कहती है, जिसके लिए ये तो बिल्कुल भी मना कर देता है क्योंकि इतना ज्यादा टाइम ड्यूटी पर अकेले होने से पाउल की ये चीजें साथी बन चुकी थी और इसी वजह से ही इन दोनों का डिवोर्स हो गया था। जो बात सुनते सेबास्टियन भी समझ जाता है कि पाउल की बीवी ने बिल्कुल अच्छा किया और इसी के साथ ये दोनों बस आगे बढ़ ही रहे थे कि बीच में इन्हें अपने सामने एक लड़की देखने को मिलती है, जिसे देखने के लिए सेबास्टियन जो ही आगे जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि मारी ही थी, जिसकी इस टाइम पूरी बड़ी खून से लथपथ थी, जिससे मालूम हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है क्योंकि कहानी के शुरुआत वाले सीन में मारी को भी वो चीज अपने साथ ले जाती है लेकिन इस टाइम मारी अपने होश में तो बिल्कुल भी नहीं होती, जो बस ऐसे ही फील करा रही थी कि इस जगह बहुत ही खतरा है, जिसके बस इशारा करते ही पाउल आगे की तरफ जाने लगता है जहां पर ये अपनी मशीन्स के साथ काम कर रही थी, जबकि सेबास्टियन और मारी गाड़ी में ही बैठ जाते हैं। जिन दोनों से दूर पाउल भी अब आखिर में उसी जगह पहुंच ही जाता है जहां पर खून के निशानात देखते इसे भी आखिर में बूढ़े की डेड बॉडी देखने को मिलती है, जिसकी बहुत ही बुरी हालत देखने के बाद यह भी तेजी के साथ भागते अपनी गाड़ी में पहुंच जाता है, जहां पर इस टाइम भी मारी अपने होश में नहीं थी, जिससे पाउल सारे सीन के बारे में पूछने की भी बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिससे सेबास्टियन जान जाता है कि जिया वापस चलना चाहती है जैसे यहाँ पर कोई खतरा, और दोनों एक साथ इस लड़की को लेते आगे की तरफ निकल पड़ते हैं जिन्होंने अपनी टीम को पहले से ही इस सब के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था कि हम आ रहे हैं, इसीलिए सभी डोर्स ओपन कर देना। जिनके इस मैसेज को सुनता खुद विलियम भी मारी के फादर मार्कस के पास पहुंच जाता है कि तुम्हारी बेटी के ऊपर किसी ने अटैक किया है, लेकिन वो जानता था कि इस जगह पर कोई भी ऐसी चीज नहीं, जिसकी वजह से ये लड़का भी आखिरकार अपने सीनियर लोग के पास पहुंच जाता है जो इस टाइम अपनी बीवी की वीडियो देख रहा था। लेकिन बीच में विलियम के आते ही बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता था, जिसकी वजह से लुक भी विलियम से पहले अलार्म बेल बजाने का कहता है ताकि सभी को इस बारे में मालूम हो सके, जिस सब की इस लड़के को तो जरा भी समझ नहीं आती और वो लुक की बात मानता ही रूम में जाकर अलार्म बजा देता है, जिसके बाद सभी उसे सुनता अलर्ट हो जाते हैं, जबकि लुक खुद विलियम के रूम में पहुंच जाता है जहां पर ये लुक को पाउल और सेबास्टियन की भेजी हुई वॉइस सुनाने लगता है कि उनके साथ कुछ तो बुरा हुआ है, जो इस टाइम मारी को साथ लेते हुए अपने शेल्टर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर भी विलियम इन्हें इतनी आसानी के साथ अंदर नहीं आने देता, जिसके डोर न ओपन करने से पाउल तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। अब अंदर आने के बाद ये भी मारी को साथ लेते प्रोफेसर के पास पहुंच जाते हैं जो इनका स्पेशल डॉक्टर था, क्योंकि ये एक ऐसे इलाके में रह रहे थे जहां पर आइस के सिवा कुछ भी नहीं होता और इसी वजह से इनके पास रहने की सभी चीजें पहले से ही मौजूद और जिंदा रहने के लिए इनका खाना भी फुल सील पैक था ताकि वो कभी भी खराब ना हो। जहां पर अब प्रोफेसर मारी की हालत देखते ही जान जाता है कि ये एक बहुत ही बड़े ट्रॉमा का शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से इस लड़की को सबसे पहले रेस्ट की जरूरत है, जिस सबसे सेबास्टियन भी दुखी हो जाता है क्योंकि ये मारी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और इसी वजह से मारी का फर्स्ट दिन याद करने लगता है जब वो अपने फादर के साथ इस जगह पर काम करने के लिए आई थी। और इसी की सबसे बड़ी बात यह भी थी कि मारी इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन अब तो बस इसके होश में आने से ही पता चलना था कि इसके साथ क्या हुआ और उसके साथी को किसने मारा, जबकि दूसरी तरफ पॉल भी विलियम के पास जाने पर बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि इस लड़के ने फौरन उनके सामने डोर ओपन नहीं किया था और ये भी कि हर वक्त ड्रिंक करने की वजह से पॉल को रिपोर्ट करने की धमकी देता था, लेकिन आज ये बहुत ही गुस्से में आ जाता है, जिसके डर से विलियम भी वहां से चला जाता है और वो इस सब के बारे में मारी के फादर को भी बता देते हैं कि हमें कुछ भी
मालूम नहीं कि इनके साथ क्या हुआ, और वो पॉल से भी पूछताछ करने लगते हैं क्योंकि ये ही मारी की रिसर्च वाली जगह पर गया था और ये ही जानता था कि उसके साथी की कैसी हालत है, जिसके बारे में वो बताता है कि उसकी पूरी बॉडी बहुत ही बुरी तरह कटी हुई थी और उसके चेहरे पर तो होल्स बने हुए थे, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये सब कुछ किसी जानवर ने किया है। लेकिन पॉल उन्हें यह बात वाज़ेह कर देता है कि ऐसा कुछ जानवर ने नहीं किया, ये किसी इंसान का लग रहा है जो स्पेशल इस सब में ट्रेन हो। और इसी बीच ये विलियम को भी अपनी हद में रहने का कहता है कि ये आइंदा हमारे साथ कभी भी ऐसा काम ना करे, वरना इसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसकी बातों को सुनने के बाद अब प्रोफेसर भी उसकी चेकिंग में लग जाता है कि आखिर मारी को हुआ क्या है, जिसकी बॉडी भी अब पहले से ज्यादा मजबूत लग रही थी। लेकिन होश न आने से सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं क्योंकि वो नहीं जानते थे कि आखिर इनके साथ क्या सीन हुआ। हालांकि बीच में प्रोफेसर को मारी की आंखें भी कुछ रेड नजर आती हैं, जो इतना तो जान ही चुका था कि मारी इस टाइम किसी न किसी इन्फेक्शन में है, जिसकी वजह से वो जल्द होश में नहीं आ रही। जिसके बाद प्रोफेसर लुक को वहीं छोड़ते ही अपना रूम में चला जाता है कि जब ये होश में आए तो फौरन मुझे बुला लेना। जिसके बाद ये आदमी भी उसी को देखने बैठ जाता है कि जल्द ये लड़की अपने होश में आ जाए, जिसे बीच में सेबास्टियन आता ही खाना दे देता है ताकि वो पूरी रात भूखा तो ना रहे। जिसके बाद उसी जगह पर जाने का भी कहता है कि मैं इसके साथी की बॉडी को लाना चाहता हूँ ताकि असल में पता चल जाए कि इसके साथ हुआ क्या है। जिसके लिए लुक तो फौरन ही मना कर देता है क्योंकि वो इन सभी का सीनियर था और वो ये भी जानता था कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ही तेजी के साथ कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से सेबास्टियन की जान भी जा सकती है। और उसी बीच सेबास्टियन भी मारी के ख्यालों में पहुंच जाता है जब ये टेबल पर अकेला बैठे गेम खेल रहा था कि उसी बीच मारी आता ही सेबास्टियन के साथ खेलने शुरू कर देती है, जिस सेबास्टियन से अच्छी तरह बात तो नहीं कर पाती लेकिन जल्दी गेम में हारने के बाद वहां से चली जाती है। और इसी वजह से सेबास्टियन नहीं चाहता था कि इस लड़की को कुछ भी हो, जो सारा कुछ प्यार का सीन ही था। जिसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए गाड़ी के कीज लेते वहां से चला जाता है ताकि मारी के साथी की बॉडी ला सके, जो आखिरकार बाहर निकलते ही गाड़ी लेते आगे की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर ये लास्ट में पहुंचते ही उसी की बॉडी को पैक करते दोबारा गाड़ी में डालते वापस पहुंच जाता है, जिसकी इस टाइम तो बहुत ही बुरी हालत है। जबकि इसी बीच मारी भी अपने होश में आते रूम से बाहर निकल जाती है, जिसके बारे में लोग को जरा भी पता नहीं चलता क्योंकि वो सो रहा होता है। जिसके बाद ये लड़की भी अपने बाप के पास जाते उन्हें बहुत बुरा पंच मारते ही जान से मार देती है, जिसके बारे में अंदर किसी को भी पता नहीं था। और आखिर में अपने कंप्यूटर के सामने आते ही कुछ काम करने लगती है, जिसे इसी बीच अब सेबास्टियन भी देख लेता है और इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना भी नहीं होता कि मेरी लड़की अब अपने होश में आ गई है, जो उसी वक्त सेबास्टियन को इंग्लिश में जवाब देते ही हैरान कर देते क्योंकि इसे तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आते थे। जिसके बाद ये भी वहां से चला जाता है। लेकिन अगली सुबह मारी दोबारा से बेहोश होने का नाटक कर रही थी, जिस सारे सच को पॉल भी जान चुका था क्योंकि इसे अब मारी के सामान में एक कैमरा मिलते ही सारी सच्चाई का पता चल जाता है कि मारी ने ही अपने साथी की जान ली है, जिसको ये रात टाइम सोते वक्त अपने ही पास रखता है ताकि सुबह सेबास्टियन को इस सब के बारे में बता सके। लेकिन मारी ने जागते वक्त इसके पास आते ही सभी चीजें कैमरा में से डिलीट कर दी थी, जिस सब की पॉल को जरा भी खबर नहीं होती, जो सुबह जागने के बाद सेबास्टियन के पास जाते ही उसे सारे सच के बारे में बता देता है कि ये सब कुछ तुम्हारी गर्लफ्रेंड का किया धरा है, इसलिए उसको मार दो वरना ये हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिसे सबूत दिखाने के लिए पॉल जो ही कैमरा ओपन करके देता है तो अंदर कुछ न होने से सेबास्टियन भी पॉल पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि तुम मारी पर बस इल्जाम ही लगा रहे हो क्योंकि ये जिंदा जो बच गई। जिसके बाद ये भी जान चुका था कि मेरे रूम में कोई आया था, जबकि दूसरी तरफ अब सभी को मार्कस की मौत का भी पता चल जाता है और वो सभी इस बात को लेकर हैरान थे कि आखिर ये कौन कर सकता है क्योंकि यहाँ पर बस हम ही मौजूद हैं। लेकिन पॉल बार बार बस एक ही बात कह रहा था कि ये सब कुछ मारी ने किया है, जिसकी बातों पर यकीन तो कोई भी नहीं करता क्योंकि ये पूरी रात होश में ही नहीं होती। जिसे बीच में लुक भी कहता है कि मैं पूरी रात उसी के साथ था, जिस बात को सेबास्टियन आते ही झुठलाकर साबित कर देता है कि रात मैंने मारी को जागते हुए देखा, जिससे इनका शक भी और ज्यादा बढ़ने लगता है कि शायद मारी ने ही अपने बाप को मारा होगा। लेकिन ये यकीन करना अब उनके लिए भी मुश्किल था कि एक बेटी आखिर अपने बाप को कैसे मार सकती है, जिससे इन सभी की आपस में लड़ाई भी हो जाती है क्योंकि सेबास्टियन को जरा भी यकीन नहीं था कि ये सब कुछ मारी ने किया है और वो इसी वजह से पॉल की बातों को हल्के में लेते हैं। जिसके बाद सेबास्टियन लुक को गुस्सा दिलाते ही
पॉल को मारकर बेहोश करते एक रूम में लॉक करवा देता है ताकि ये बाहर बिल्कुल भी ना रहे, और ये भी जानता था कि अगर पॉल बाहर रहा तो मारी को खतरा है, जिसके बाद ये भी मारी को चैन के साथ बांध देते हैं। जो होश में आने के बाद खुद को बंदा देखते ही जान जाते हैं कि आप ये मुझ पर रिसर्च करेंगे, और प्रोफेसर उससे कुछ बातें भी करता है जिसमें मारी का रवैया देखते उसे मालूम हो जाता है कि ये मारी नहीं बल्कि एक पैरासाइट है जिसने मारी की बॉडी पर कब्जा कर लिया है, और वो इसी के साथ ही डर के मारे सभी के पास जाते उन्हें इस सब के बारे में बता देता है। जो रूम में आते ही एक और बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं क्योंकि मारी इस टाइम चैन तोड़ते ही बाहर निकल जाती है, जिसको इस टाइम किचन का सीनियर खाना खिला रहा होता है। जहाँ पर पहुंचते बाकी स्टाफ भी बहुत हैरान था क्योंकि मारी वहां पर खाना ऐसे खा रही थी जैसे कोई भूखा जानवर अपने शिकार को खाता है। जिसके बाद लुक उससे बातें करने की भी कोशिश करता है जिसमें वो बिल्कुल ही नॉर्मल अंदाज में इंग्लिश बोल रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर कोई आंसर दे रहा है। जिसमें लुक का सवाल पूछने पर मारी उसे बताती है कि मार्कस मारी का बाप है, जिससे इन्हें भी यकीन हो गया था कि मारी की बॉडी के अंदर कोई और यानी पैरासाइट बोल रहा है। जिसके में प्रोफेसर सामने आते उसे बातों में लग जाता है कि तुम कौन और कहां से आई हो। जिसकी बातों को सुनते यह भी मारी से मिलने वाली डिटेल्स को नोट करता जाता है, जो जान चुका था कि अब ये लड़की हम सभी के लिए खतरा है क्योंकि ये अपने कंट्रोल में ही नहीं, जो आगे का प्लान सोचने के लिए अपने एक साथी को मारी के पास रोकते ही एक रूम में पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर रिसर्च करते ही जान जाता है कि मारी ने अपने आने की जो डेट बताई वो तो हमारी दुनिया बनने से ही पहले की है। जिसके बाद ये फौरन ही मारी के साथी की डेड बॉडी के पास पहुंच जाते हैं, जिसको मशीन में चेक करते ही इन्हें रेडिएशन का पता चल जाता है जो बहुत ही ज्यादा मिकदार में थी। जबकि दूसरी तरफ अब मारी इनके साथी पर भी हमला कर देती है, जो इस टाइम देखने के लिए जो ही आगे जाते हैं तो बीच में ये उसका गला काटते ही वहां से भागने लगती है। हालांकि उस पर तो रास्ते में पॉल भी गन के साथ हमला करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिसको अब ये बाहर जाने की बजाय वहीं पर ही पॉल की जगह लॉक कर देते हैं ताकि ये बाहर न निकल सके, जो जगह पूरी तरह सेफ और बुलेट प्रूफ थी। जिसके बाद सभी एक साथ ही इसे लड़ने की प्लानिंग करते हैं कि हमको इस लड़की को मारना ही पड़ेगा वरना जी हम सभी की जान ले लेगी। जिसके लिए सेबास्टियन तो बिल्कुल भी राजी नहीं होता, जो नहीं चाहता था कि हम मारी को मारें, बल्कि ये तो उसकी बॉडी से पैरासाइट को बाहर निकालने का सोचता है, जो काम प्रोफेसर के मुताबिक ये कर तो सकते थे लेकिन था बहुत ही रिस्की और मुश्किल। जिससे पॉल तो गुस्से में आ जाता है, जो सेबास्टियन से कहता है कि अब कितने लोगों की जानें लोगे इस लड़की की खातिर, क्योंकि इसको बचाने का चक्कर में हम सभी मारे जाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस एक की बजाय बाकी सब अपनी जान से हाथ धोएं। और खुद विलियम भी इस बार पॉल का साथ देता है कि हमें ऐसा ही करना होगा वरना हम मारे जाएंगे। जिसे अब ये वहीं पर ही गैस के साथ मारने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए सेबास्टियन तो राजी नहीं होता। जबकि लुक और विलियम रूम में जाते ही गैस सिलेंडर को लाते मारी के सामने पहुंच जाते हैं, जो इस टाइम बहुत ही डरावनी लग रही होती है। और इसी वक्त बातों के दौरान ही पॉल अंदर गैस डालते इस लड़की के साथ वहां पर मौजूद पैरासाइट की भी जान ले लेता है ताकि मेरी बाकी टीम सेव रहे। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।